आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय वचन 12 से 27। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे, उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निस्संदेह वे राजा एक दूसरे को मार कर नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इस्राएल की छावनी के पास आए ही थे कि इस्राएली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किर्हरेशेत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पाती चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया। इस कारण इस्राएल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए।